क्या आपने कभी ऐसा फैसला लेना पड़ा है जहां एक तरफ आपका दिल हो और दूसरी तरफ आपका कर्तव्य, जहां जो सही है वो करना बहुत मुश्किल लग रहा हो? अगर हां, तो आप अर्जुन की स्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन भी इसी उलझन में फंस गए थे। आज हम समझेंगे गीता के पहले अध्याय का पूरा सार, बहुत आसान भाषा में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध शुरू होने ही वाला है। राजा धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एक चिंता छुपी है। उन्हें डर है कि कहीं धर्म की भूमि पर उनके पुत्रों का मन बदल न जाए। इसके बाद दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वो पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और चालाकी से अपने गुरु को पांडवों की ताकत बताने लगता है। वो कहता है कि देखिए, पांडवों की सेना कितनी बड़ी और शक्तिशाली है, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। फिर वो पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेता है, भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, सात्यकी, विराट, द्रुपद जैसे शक्तिशाली योद्धा। ये सब बताते हुए दुर्योधन असल में अपने गुरु को सतर्क करना चाहता है और साथ ही अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सामने की सेना कमजोर नहीं है। कई बार लोग बाहर से आत्मविश्वास दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे डरे हुए होते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन आगे बढ़ाते हुए और भी कई शक्तिशाली योद्धाओं के नाम गिनाता है, जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य। वो बताता है कि ये सभी योद्धा केवल नाम के नहीं हैं, बल्कि युद्ध में अत्यंत पराक्रमी और अनुभवी हैं। इसके बाद वो युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे वीरों का उल्लेख करता है, साथ ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का भी, जो सभी युद्ध में निपुण और साहसी हैं। ये सब कहते हुए दुर्योधन अपने गुरु को ये दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और वीरता में भी बहुत मजबूत है। लेकिन इसके बाद दुर्योधन धीरे धीरे बात को अपनी ओर मोड़ता है। वो कहता है, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। यहां से वो अपनी सेना की ताकत बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में एक हल्का सा असंतुलन दिखता है, जैसे वो खुद को और अपने पक्ष को समझाने की कोशिश कर रहा हो। असल में दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो ये महसूस कर रहा है कि ये युद्ध आसान नहीं होने वाला। जब हम किसी मजबूत चुनौती का सामना करते हैं, तो अक्सर हम खुद को और दूसरों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन सच्ची शक्ति केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, सत्य और सही उद्देश्य में होती है। दुर्योधन अब अपनी सेना को निर्देश देता है कि वे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह उसकी सेना के सबसे बड़े सहारे हैं। अगर वे कमजोर पड़ते हैं तो पूरी सेना का मनोबल गिर सकता है। इसके बाद भीष्म पितामह दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। उनकी शंख ध्वनि सिंह की गर्जना की तरह गूंजती है, जो कौरव सेना में ऊर्जा और उत्साह भर देती है। भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना के बाकी योद्धा भी अपने अपने शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजाने लगते हैं। पूरा वातावरण शोर और ऊर्जा से भर जाता है, जैसे युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल चुका हो। अब दृश्य बदलता है। दूसरी ओर पांडवों की सेना में श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े हैं। दोनों भी अपने अपने शंख बजाते हैं, श्रीकृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। उनकी शंख ध्वनि केवल आवाज नहीं है, बल्कि उसमें एक अलग ही शक्ति और आत्मविश्वास है, जो भीतर से आता है, धर्म और सत्य से जुड़ा हुआ। जीवन में बाहरी शोर और दिखावा कभी-कभी हमें मजबूत दिखा सकता है, लेकिन असली ताकत भीतर के आत्मविश्वास और सच्चाई से आती है। जब हम सही पक्ष पर होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप झलकता है, बिना ज्यादा शोर के भी। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए, और उनके साथ अन्य महान योद्धा जैसे काशी के राजा, शिखंडी, धृष्टद्युम्न,
विराट और सात्यकी ने भी अपने शंखों की ध्वनि से वातावरण को भर दिया। ये दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जहां हर योद्धा अपनी उपस्थिति, अपनी शक्ति और अपने संकल्प को प्रकट कर रहा था। जीवन में जब कोई बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो बाहर का शोर और दबाव बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उस शोर के बीच हमें अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज था, कौरव सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखते हैं तो वे अपना धनुष उठाते हैं। ये संकेत है कि अब युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से लड़ना है। वे आगे कहते हैं कि मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध के लिए यहां एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए लड़ने आए हैं। संजय बताते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। वे रथ को ठीक वहां खड़ा करते हैं जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य राजा उपस्थित होते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो, ये सभी कौरव यहां एकत्रित खड़े हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि अब अर्जुन केवल युद्ध नहीं देख रहे, बल्कि उन लोगों को देखने वाले हैं जिनसे उनका गहरा संबंध है। जीवन में कई बार हम बिना पूरी सच्चाई जाने निर्णय लेने लगते हैं, लेकिन जब हम रुककर स्थिति को गहराई से देखते हैं तब असली भावनाएं सामने आती हैं। सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन सही निर्णय की शुरुआत हमेशा सच्चाई को देखने से ही होती है। अर्जुन अब युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। वो अपने सारथी श्री कृष्ण को देखता है और सोचता है कि ये युद्ध कितनी भयंकर स्थिति है। अर्जुन महसूस करता है कि सामने खड़े लोग केवल दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने हैं, गुरु, पिता, भाई, पुत्र, मित्र और रिश्तेदार। उनके मन में चिंता उठती है, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मेरे लिए ये जीत कैसी होगी। अर्जुन के शरीर में कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और उनका धनुष गांडीव पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन स्थिर नहीं है, शरीर कांप रहा है और मैं युद्ध में खड़े नहीं रह पा रहा। जब जिम्मेदारी और भावनाएं टकराती हैं तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी डगमगा सकता है। सच्ची ताकत है भावनाओं को समझकर भी सही निर्णय लेना। अब अर्जुन का मन पूरी तरह भावनाओं से भर चुका है। वो केवल युद्ध नहीं देख रहा, वो उसके परिणामों को महसूस कर रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कोई शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। ये वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि अब अर्जुन बाहरी युद्ध नहीं, भीतर का डर और परिणाम देख रहा है। फिर अर्जुन आगे कहते हैं कि न विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। सोचिए, एक महान योद्धा जो जीत के लिए खड़ा है, वही कह रहा है कि उसे जीत ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है जिनके लिए ये सब चाहिए वही लोग सामने खड़े हैं। अर्जुन की नज़र अब हर रिश्ते पर जाती है। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और रिश्तेदार। हर चेहरा एक भाव है, हर व्यक्ति एक जुड़ाव है। और अर्जुन के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अगर इन्हें मारकर मुझे सब कुछ मिल भी जाए तो उसका क्या अर्थ है। अर्जुन यहां तक कह देते हैं कि हे कृष्ण, मैं इनको मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। ये केवल दया नहीं है, ये गहरी नैतिक उलझन है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन समझ नहीं पा रहा क्या सही है, कर्तव्य या संबंध। जब जीवन में ऐसे निर्णय आते हैं जहां लाभ सामने हो लेकिन दिल मना करे, वही असली परीक्षा होती है। हर जीत सही नहीं होती और हर हार गलत नहीं होती। सही वही है जो धर्म और सत्य के साथ हो, ना कि सिर्फ लाभ के साथ। अर्जुन अब केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे, अब वो अपने निर्णय के परिणामों को समाज और धर्म के स्तर पर देख रहे हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, हम इन कौरवों को मारकर क्या सुख पाएंगे। यहां अर्जुन का दृष्टिकोण बदलता है। अब बात सिर्फ मेरे रिश्ते तक सीमित नहीं है, अब बात धर्म और पाप की हो रही है। अर्जुन कहते हैं, इन अपने ही लोगों को मारकर हमें पाप लगेगा। ध्यान दीजिए, ये वही अर्जुन है जो महान योद्धा है, लेकिन इस समय वो तलवार से नहीं, अपने अंतरात्मा से सोच रहा है। फिर वो एक बहुत गहरी बात रखते हैं, अगर हम अपने ही कुल का नाश करेंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा,
कुल धर्म यानी वो परंपराएं, संस्कार, नियम जो पीढ़ियों से एक परिवार को सही मार्ग पर रखते हैं। अर्जुन समझते हैं, जब परिवार टूटता है तो केवल लोग नहीं मरते, संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं, जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहां सही मार्ग खत्म होता है, वहां गलत अपने आप बढ़ने लगता है। और अर्जुन की चिंता और गहरी हो जाती है। अधर्म बढ़ने से परिवार की स्त्रियां दूषित होती हैं और इससे वर्ण संकर यानी समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहां अर्जुन समाज के संतुलन की बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक युद्ध केवल आज का नुकसान नहीं करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। हमारे निर्णय केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। अर्जुन के अनुसार जब परंपराएं टूटती हैं तो केवल वर्तमान ही नहीं, भूतकाल अर्थात पूर्वजों से जुड़ाव भी टूट जाता है। फिर वे कहते हैं, ऐसे पापों के कारण परिवार और समाज दोनों नर्क की ओर जाते हैं। यहाँ नर्क केवल किसी स्थान की बात नहीं है, ये उस स्थिति का संकेत है जहाँ जीवन में शांति, संतुलन और धर्म समाप्त हो जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह निराश हो चुके हैं। वे कहते हैं, हाय, हम कितने बड़े पाप को करने जा रहे हैं जो अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। ये वाक्य अर्जुन के अंदर के टूटने को दिखाता है। फिर एक निर्णायक क्षण आता है। अगर कौरव मुझे निहत थे और बिना विरोध के भी मार दें, तो भी मैं उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। यहां अर्जुन पूरी तरह युद्ध से हट चुके हैं। अब उनके अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची। और अंत में अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। मन पूरी तरह शोक और भ्रम से भर चुका है। ये केवल शारीरिक थकान नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक टूटन है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर का होता है। जब मन भ्रम, डर और भावनाओं से भर जाता है तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी हार मान सकता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से सही मार्गदर्शन अर्थात श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।